यार मैं सोच रही थी, लोग कहते हैं ना काम कर लो नहीं मौत आती। अगर आ गई तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लूं अपनी जान के साथ। अगर मैंने काम किया और आ गई मौत, फिर मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा है अभी। दो नन्हे बच्चों के साथ कल्पना केदारटा रामपुर की समेज खड्ड में आई भारी बाढ़ में बह गई। 30 जुलाई को कल्पना केदारटा ने एक रील बनाई थी जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें कल्पना केदारटा कहती नजर आ रही हैं, यार लोग कहते हैं कि काम कर लो नहीं मौत आती, अगर आ गई तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लूं अपनी जान के साथ। अगर मैंने काम किया और फिर मौत आ गई, मैंने तो जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं अभी। ये शब्द हैं कल्पना के। इस रील को बनाने के चंद ही घंटे बाद यानी 31 जुलाई की रात को सच में कल्पना जिंदगी में ज्यादा कुछ देखे बिना ही चल बसी। कल्पना केदारटा ने समेज में खड्ड के डर से ही अपनी ट्रांसफर भी करवा ली थी। कल्पना झाखड़ी के रतनपुर के लिए सामान शिफ्ट उन्होंने करना था। रतनपुर में उनकी ज्वाइनिंग होनी थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कल्पना जिनकी उम्र महज 34 वर्ष थी, उनकी बेटी अक्षिता 7 साल जिनकी उम्र थी और बेटा अद्विक जो महज 4 साल का था, मलबे में दफन हो गए। परिवार में अब कल्पना के पति जय सिंह ही बचे हैं जो बार बार बेसुध हो रही हैं। वह सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। बता दें कि जय सिंह मूल रूप से रामपुर के कांजी के रहने वाले हैं और उनकी पत्नी कल्पना ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में अकाउंटेंट थी। समेज में वह तैनात थी। जय के भाई कुशाल सुनैल ने बताया कि छोटे भाई का परिवार समेज खड्ड के सैलाब ने उजाड़ दिया। जानकारी के मुताबिक खड्ड की वजह से ही कल्पना ने समेज से रतनपुर को ट्रांसफर करवाई थी। कुशाल सुनैल ने बताया कि अक्षिता और अद्विक को स्कूल से एक हफ्ते की मानसून ब्रेक मिली थी, इसलिए दोनों एक सप्ताह के लिए रामपुर के कांद्री गांव में मौज मस्ती करते थे। बीते 30 जुलाई को दोनों ही कल्पना के साथ समेज गए थे। अक्षिता और अद्विक झाखड़ी में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करते थे। बताया जा रहा है कि जयसिंह और उनकी पत्नी कल्पना अपने दोनों बच्चों के साथ समेज में गोपाल के 3 मंजिला मकान में किराए पर रहते थे। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर उनका क्वार्टर था और इसी में निचले फ्लोर पर कंपनी का दफ्तर भी चल रहा था। समेज हादसे में कुल मिलाकर 36 लोग लापता हैं। 48 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी किसी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। माना जा रहा है कि खड्ड में अत्यधिक पानी की वजह से लोग दूर तक बह गए होंगे। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने समेज से लेकर शिमला के सुन्नी तत्तापानी तक सर्च ऑपरेशन चलाने का निर्णय भी लिया है। जानकारी के मुताबिक गोपाल की बिल्डिंग ढहने से कुल 12 लोगों की मौत हुई है। इसमें जयसिंह की पत्नी, 2 बच्चों के अलावा गोपाल की पत्नी शिक्षा, बेटी जिया और ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 7 कर्मचारियों की इसमें मौत हुई है। कंपनी के कर्मचारी भी इसी बिल्डिंग में रहते हैं। रामपुर के समेज में तबाही का मंजर कुछ इसी प्रकार था और खौफनाक जो तस्वीरें वहां से देखने को मिली हैं वह बहुत कुछ बयां कर रही हैं। परिवार यहां पर उजड़ गई हैं। परिवार वालों की आंखें नम हैं। बेहद ही दुखद खबर ये सामने आई है। यार मैं सोच रही थी, लोग कहते हैं ना काम कर लो नहीं मौत आती। अगर आ गई तो मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लूं अपनी जान के साथ। अगर मैंने काम किया और आ गई मौत, फिर मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं देखा है अभी।